Hello friends, good morning students, how are you? I hope you will be safe. उम्मीद है कि आप सुरक्षित होंगे और आप इस कोरोना महामारी के इस संक्रमण काल में अपने आप को सुरक्षित रखें और अपना सकारात्मक सोच रखते हुए परिवार को, समाज को भी जितना आपसे हो सके सहयोग दें। और इसके साथ साथ हमारा जो मुख्य काम है, चाहे आप विद्यार्थी हैं या साहित्य प्रेमी हैं, आप अपने डेली रूटीन के जो कार्य हैं, पढ़ाई करना, साहित्य से जुड़े रहना, इन चीज़ों का भी आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ध्यान रखें। हम कक्षा में बच्चों से बहुत दूर हो चुके हैं इस कोरोना काल में, तो हम वीडियो के माध्यम से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में और यूनिवर्सिटी एकेडमिक कोर्सेज में कुछ ऐसी प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस की जो कविताएं हैं या आपका कोर्स की अन्य और आपका टेक्सचुअल जो आपका कोर्स है, उसमें से हम कुछ आपके हेल्प के लिए कुछ पर चर्चा में ले रहे हैं, डिस्कशन में ले रहे हैं। अन्य और भी बहुत सारी वीडियोज़ के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचने के प्रयास में चल रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे, और यदि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप बड़े अटेंटिव तरीके से, बहुत खासियत से होकर पूरा सुने। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आपको हेल्प मिलेगी, आपको बिल्कुल जो है हेल्प मिलेगी, और ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आइए बच्चों, आज हम आपके कोर्स में एक प्रेस्क्राइब्ड एक पोएम बाई एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर की एक पोएम है और एंटाइटल्ड आइस एंड फायर। बड़ी सिंपल पोएम है। ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज में भी, इवन स्कूलिंग में भी है, आपको मिलेगी कहीं भी आपको। और जिनके कोर्सेज में है, एग्ज़ाम पर्पज से भी आपके लिए ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। एक हम सबसे पहले बातें कर रहे हैं कि इस पोएम को टेक्सुअल पढ़ाने के पर्पज से, चूँकि एक बहुत लंबी हो जाती है सारा आपका स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड और टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आज हम एक प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको इसको शेड्यूल, यानी शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2 में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। शेड्यूल नंबर 1 इस पोएम के यानी बारे में ये रहेगा कि स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे, और शेड्यूल नंबर 2 में हम टेक्सुअल एक्सप्लेनेशन, पैराफ्रेजिंग को यानी लेंगे। तो आइए हम स्ट्रक्चरल और बैकग्राउंड टू दिस पोएम, इस पोएम के स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं। आइस एंड फायर बाई एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के द्वारा हमारी ये कविता कंपोज्ड है। एडमंड स्पेंसर द पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज। एडमंड स्पेंसर की यदि हम बात करें, सबसे पहले चूँकि आपको किस एज का पोइट है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, तो एलिजाबेथन एज का ये आपका पोइट है। एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603, ये आपका इसका क्राइटेरिया है। आपके कंटेम्प्रेरीज ऑफ स्पेंसर यदि हम बात करते हैं, यू नो वेरी वेल एज शेक्सपियर, अदर आल्सो, यानी अन्य बहुत सारे ऐसे पोइट्स जो रहे इसके कंटेम्प्रेरी, लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ एडमंड स्पेंसर इन लिटरेचर, इन इंग्लिश लिटरेचर, एक बहुत बड़ा यानी योगदान रहा। यदि हम चौसर के लिए लिटरेचर में कहा जाता है, चौसर इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, नो डाउट स्पेंसर इज रिगार्डेड आल्सो द प्रिंस ऑफ लिटरेरी जो है वर्ड्स, लिटरेरी यानी ग्राउंड। हम इस पोएम के बैकग्राउंड से यदि बात करें
तो ये पोयम एक सोनेट है स्ट्रक्चरली। सोनेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंथोलॉजी बाय स्पेंसर, स्पेंसर की एक एंथोलॉजी एंटाइटल्ड एमोरिटी, एमोरिटी जिसका टाइटल है, एंड द सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स। जैसा कि एलिजाबेथन एज में इस तरह का प्रचलन था, हमने पिछली वीडियोज में सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स बाय शेक्सपियर, मिल्टन, अदर आल्सो यानी डिस्कस किया। इसमें 89 सोनेट्स, 89 पोएम्स थे। उनमें से सीक्वेंस ऑफ दीज 89 पोएम्स, दीज आर रिगार्डेड लव पोएम्स। इस सोनेट का 30th नंबर, ये 30th नंबर की यानी पोएम है। ये आपके इंफॉर्मेटिव जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। कौन से नंबर का, 30वें नंबर का, कहाँ से लिखा गया, अमोरिटी से, कितना उसमें सोनेट्स थे 89, एडमंड स्पेंसर किस एज का, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और ये आपको 1 by 1 बिल्कुल कलेक्शन होगा आपको इंफॉर्मेटिव। हम बातें कर रहे हैं कि ये सोनेट है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट टाइप सोनेट इज इट। ये किस तरह का सोनेट है भाई? सोनेट बेसिकली 2 टाइप्स, इटालियन और इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट, दिस इज इंग्लिश सोनेट रिगार्डेड इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट तो है, बट स्पेंसरियन स्टाइल, स्पेंसरियन स्टाइल का यानी सोनेट है। क्यों है स्पेंसरियन स्टाइल? स्पेंसर डिडंट फॉलो फुल्ली द structural as well as the thematical ground as the discipline of the sonnet in England। जैसे इसी सोनेट की हम बात करते हैं, ये जो सोनेट है, ये सोनेट आपका राइम स्कीम जो इसकी है सेकंड क्वार्टेन की, दो देर आर 3 क्वार्टेन्स 1 कपलेट, दैट इज द स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश सोनेट। लेकिन इसमें आपका सेकंड जो स्टेंजा क्वार्टेन है, उसकी जो राइम स्कीम है एज इंग्लिश सोनेट, स्पेंसर डिडंट फॉलो। स्पेंसर का यहाँ पर अलग आपको स्ट्रक्चरल वर्सिफिकेशन आपको मिलेगा। इसमें आपकी नेचुरल जो इंग्लिश सोनेट है, उसकी रनिंग जो राइम स्कीम हमें यानी जो है स्ट्रक्चरल ग्राउंड में, वो ये ए बी सी डी ई एफ और जी। लेकिन स्पेंसरियन सोनेट, एंड स्पेशली व्हेन वी आर डिस्कसिंग आइस एंड फायर, इन दिस सोनेट्स सेकंड क्वार्टेन, इस सोनेट के सेकंड क्वार्टेन में स्पेंसर ने राइम का जो वर्सिफिकेशन है, स्ट्रक्चर है, वो अलग है। पहला जो क्वार्टेन है उसकी राइम स्कीम बिल्कुल ए बी, लेकिन सेकंड की आपकी बी सी। और इसलिए क्या हुआ, आपका आगे का रिदम आपका इसी तरह से यानी जो है, तो यहाँ थोड़ा सा इसको हम बोलते हैं इंटरमिक्स्ड राइम। इंटरमिक्स्ड राइम हम इसमें पाते हैं। अन्य थीमेटिकली भी हम देखेंगे। थीमेटिकली इसको हम जब बारीकी से देखेंगे तो थीमेटिकली देयर इज अ सर्टेन चेंज इन द हैंड्स ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर के द्वारा एक नया ट्रीटमेंट है, एक अपना ट्रीटमेंट है। क्या? जनरली इंग्लिश सोनेट का एक थीमेटिकल ग्राउंड होता है कि पहला जो आपका क्वार्टेन है उसमें आइडिया इज प्रेजेंटेड, सबसे पहले उसमें आइडिया प्रेजेंट होगा। दूसरे स्टेंजा में आइडिया को आपका एक्सटेंड किया जाएगा, और थर्ड में एक्सपेंस्ड किया जाएगा, और आपका लास्ट जो कपलेट है उसे सील किया जाएगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं आपको मिलेगा। इस सोनेट में हम देख रहे हैं कि जो आपका आइडिया है
वो एक फार फेच्ड आइडिया हैज बीन प्रेजेंटेड एंड हियर दैट थीमेटिकल स्ट्रीम डजंट फॉलो एज इंग्लिश सोनेट। हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अन्य स्ट्रक्चरल सारी जो चीज़ें हैं, मैट्रिकल यदि हम बात करते हैं, सिलेबलिक हम बात करें तो एज इट इन आपका आयमिक पेंटामीटर है, 10 सिलेबल्स इन ईच लाइन एंड आपका 5 यानी जो है फीट, दैट मीन्स आयमिक पेंटामीटर आपको शो करता है। हम इस पोएम के आगे यदि बात करें स्ट्रक्चरल, तो इस पोएम में एडमंड स्पेंसर ने एक मेटाफिजिकल कंसेप्ट हैज बीन अप्लाइड, मेटाफिजिकल कंसेप्ट को अप्लाइड किया है। ये पोएम चूँकि हम बार बार वीडियोज़ के माध्यम से भी और जो बच्चे जो साथी लोग एक दूसरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो कांटेक्ट में है, मेरा खुद का ये मानना कितनी बार वीडियोस में भी हमने ये बात आप तक पहुंचाई है कि लिटरेचर में हमें जो सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है वो ये है, लिटरेचर इज नॉट जस्ट ट्रांसलेशन। लिटरेचर आपका ट्रांसलेशन नहीं है एंड कांट बी, हो भी नहीं सकता, बिकॉज contextual words as well as the application of the writer or the poet, poet ने किस व्यू में उसको लिखा है यह उसकी मेन मुख्य बात है। हम यदि इसकी बात करते हैं तो ये पोएम जो है हिज बिलविड एलिजाबेथ बॉयले, उसकी जो प्रियसी है एलिजाबेथ बॉयले, हैज बीन एड्रेस्ड टू हर। इन दिस पोएम, इस पोएम में कवि ने एक यदि हम बात करें यदि हम कंक्लूडिंगली बात कर रहे हैं, इसके थीम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल आइडिया की बात कर रहे हैं, तो पावर ऑफ लव, यहाँ पावर ऑफ लव को बताने का प्रयास किया। लेकिन कवि ने अपनी आइडियोलॉजी एक बहुत ही जनरल फिनोमिना एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ लॉजिक, जनरल लॉजिक एंड साइंटिफिक व्यू पॉइंट, और वैज्ञानिक यानी जो है तर्क, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक आम जो फिनोमिनन है उसको यानी बताने का प्रयास किया और उसके माध्यम से अपना विचार रखने का प्रयास किया। इस कविता में यदि हम आगे चलकर स्ट्रक्चरली इसको ऑपरेट करने का प्रयास करते हैं, जो हम शेड्यूल सेकंड में जब टेक्स्ट को अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरली जिस तरह से पोइट्री का जो गहना ऑर्नामेंट, लिटरेरी अप्रोच, फिगर्स, टर्म, डिक्शन, ये सारा बड़ा मायने रखता है। वैसे समझना ही यानी बिकॉज लिटरेचर का जो मेन पर्पज़ है, पोइट्री का जो मेन पर्पज़ है वो बिल्कुल ये नहीं है दैट आपने उसकी थीम और उसके यानी ट्रांसलेशन मीनिंग को देखा, दैट्स इनफ। नो नो नो, इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता। उसको बहुत सारे व्यूज़ में समझना पड़ता है। स्ट्रक्चरली जब हम लेते हैं तो इसमें देखेंगे सिंबॉलिक अप्रोच है, आइस, फायर, these both words have been applied here symbolically, metaphorically। सिमिली का प्रयोग है, मेटाफर का प्रयोग है, इवन आपका एसोनेंस है, आपका इसमें हाइपरबोलिक मीन्स एग्जैजरेटिव यानी आपकी अप्रोच है, आपके कंपाउंड वर्ड्स है, अन्य और भी जो लिटरेरी जो फिगर्स है जो हमारे एग्जाम पर्पस से हमारे काम आती हैं, इन सब का इसमें यानी जो है उपयोग किया गया है, जिसको हम लाइन्स जब पढ़ते हैं और लाइन्स के साथ हमें उसको ध्यान रखना पड़ता है। पोइट्री लिटरेचर हमें लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो सिखाता है। हम यहाँ तक सीमित नहीं रहें कि हमने उसका ट्रांसलेशन पढ़ा, उसका थीम पढ़ा, दैट्स इनफ। लैंग्वेज हमें इक्विप्ड करता है, लैंग्वेज हमें साउंड बनाता है,
फॉर द लिंग्विस्टिक पर्पस। और लिंग्विस्टिक पर्पस हम जब बात करेंगे तो ग्रामेटिकल ग्राउंड है, आपका लैंग्वेज ग्राउंड है, ये सारी चीज़ें हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि लिटरेरी स्टूडेंट, लिटरेरी लवर के रूप में इस कविता में हमने ये सारी यानी जो है बातें देखी, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपको हम अति शीघ्र इसका जो शेड्यूल सेकंड जो उपलब्ध कराएंगे उसमें हम टेक्स्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए ये अलग किया शेड्यूल, क्योंकि एक साथ यानी वो लंबा बहुत हो जाता है। दूसरी चीज़, हमारे जो लेक्चर मेथड के द्वारा हम ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाता है इस तरह के कि यानी जो वीडियो के माध्यम से एज ए मॉडल रिसाइटेशन हम पहले दें, फिर यानी ये सारा स्ट्रक्चरल ग्राउंड करें, उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन करें। इसलिए इसको हम आपको शेड्यूल में प्रोवाइड करा रहे हैं। शेड्यूल 1 आप इस बात से समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चरल सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई। क्या क्या, हम एक बात ये भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों के कंपटीशन और एकेडमिक एग्ज़ाम की दृष्टि से ही हम बात करते हैं। आपका यदि पोइट को लेके, एज को लेके, कंसेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ पोइट को लेके हम बात करने बैठें तो बहुत सारा है, लेकिन हमें इतना सा इसकी लिमिट्स ध्यान रखनी पड़ती है कि ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होगा। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि ये आपके लिए श्योरली, यदि आपने अटेंटिवली इनको यानी सुना है, बार बार सुना है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप इसको सुनने के बाद हमारा इसका शेड्यूल सेकंड ढूंढेंगे, जिसमें हम आपको टेक्स्ट यानी जो है पढ़ाएंगे, और उसमें हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड श्योरली इट्स अ प्रॉमिस, go to second schedule of Ice and Fire. Okay, thank you.